आज मैं बताऊंगा जहर पॉइजनिंग के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंसान जहर कैसे खाता है और क्यों खाता है। या तो वो सुसाइड करना चाह रहा हो, या फिर किसी की किसी से दुश्मनी हो तो वो उसको जहर दे दे, या फिर वो एक्सीडेंटली जहर खा ले। जैसे बोतल रखी है और उसको पता नहीं है, वो एक्सीडेंटली वो जहर को खा ले। तो जहर भी कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, जैसे पॉइजनिंग, जैसे गैसियस पॉइजनिंग। तो गैस के द्वारा होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये जहरीली गैस होती हैं। ठीक है दोस्तों। कुछ पदार्थ जैसे बॉडी पर लग गया, वो जहरीला पदार्थ कुछ बॉडी पर लग गया। और फिर होती है इंजेक्शन खाने की वजह से। जैसे हाउस होल्ड प्रोडक्ट, कॉमनली हाउस होल्ड प्रोडक्ट जो होते हैं, जो साफ़ सफाई वाले प्रोडक्ट होते हैं, कीटनाशक दवाई हो गई। कीड़ों को मारने के लिए जो मेडिसिन होती है उसको खा लिया उसकी वजह से। तो क्या करते हैं दोस्तों, जो अगर जैसे पेशेंट ने या किसी इंसान ने जहर खा लिया तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम होगी, उसको दिक्कत क्या क्या होगी। तो उसको दिक्कत क्या क्या होगी, साइलेंट सिम्टम देखेंगे तो स्वेटिंग, उसको पसीना बहुत आएगा, सलाइवेशन, उसके मुंह में से झाग निकलने लगेगा, लैक्राइमेशन, उसकी आंख में से नाक में से पानी निकलने लगेगा, एब्डोमिनल पेन होने लगेगा, ब्रीथलेसनेस, एब्डोमिनल पेन होगा, पेट में दर्द होगा, ब्रीथलेस, सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी, बर्न एंड रेडनेस अराउंड द माउथ, उसके जो चेहरे पर रेडनेस हो जाएगी और जलन महसूस होगी, उसको ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, यानी कि उसकी दिल की धड़कन बहुत कम हो जाएगी, बीपी बहुत कम हो जाएगा, हेडेक, सिर में दर्द होगा, बेचैनी होगी, उसको कोमा और डेथ भी हो सकती है। हेडेक होगा, रेस्टलेसनेस, बेचैनी होगी, कोमा और डेथ भी हो सकती है ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर। जो हमारे सांस लेने का जो सिस्टम होता है ना, अगर वो फेल हो जाए उससे कोमा और डेथ भी हो सकती है उस पेशेंट की। ये थे इसके साइन एंड सिम्टम। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ, अगर किसी ने जहर खाया तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसके कपड़ों को रिमूव कर देंगे। जो टाइट कपड़े हैं ना, टाइट कपड़े उसने पहन रखे तो उसके टाइट कपड़े को रिमूव करके उसको ढीले कपड़े पहनाएंगे। ठीक है। और उसको हॉस्पिटलाइज करेंगे। सबसे पहले उसको हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। तो अब हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद क्या होता है कि उस हॉस्पिटल में क्या करते हैं, ABC पहले उसका ए से होता है एयरवे। उसके एयरवे को देखेंगे, जो नाक का रास्ता और मुंह का रास्ता है, जो सांस लेने का रास्ता है, उसको देखेंगे। अगर वहाँ पे ज़्यादा झाग बन रहा है या फिर उसने उल्टी की वजह से वहाँ पे उल्टी जमा है तो उसको साफ़ करेंगे, उसकी जीभ को साफ़ करेंगे, उसकी नाक को साफ़ करेंगे। ठीक है। फिर उसके ब्रीथिंग देखेंगे। ए से आता है एयरवे और बी से आता है ब्रीथिंग। तो उसकी ब्रीथिंग देखेंगे, अगर वो सांस ठीक ठाक ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। तो अगर नहीं ले पा रहा है तो उसको हाइपोक्सिया हो जाएगा। उसकी नाक की टिप, जीभ जो होती है, टंग की टिप ये, और नाक की टिप और कान की लोब ये नीली हो जाएगी, होंठ भी नीले पड़ जाएंगे। तो उसको ऑक्सीजन की कमी है, तो उसको मशीन के द्वारा ऑक्सीजन देंगे। तो सी से होता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में चेक करते हैं उसका बीपी डाउन तो नहीं है। पल्स चेक करते हैं, हार्ट रेट, दिल की हार्ट रेट कितनी कैसे धड़क रहा है दिल। बीपी चेक करेंगे, उसका बीपी कम तो नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद उसको अगर गैसियस पॉइजनिंग है, अगर उसको गैसियस पॉइजनिंग है तो उसको फ्रेश एयर में ले जाएंगे। अगर उसको कॉन्टैक्ट पॉइजनिंग है कि जैसे उसके शरीर पर कोई पॉइजन लग गया, कोई जहर लग गया, तो उसके कपड़े को रिमूव कर देंगे और उसकी बॉडी को साबुन से या फिर पानी से धोएंगे। फिर अगर उसने खा लिया है, फिर उसके बाद अगर उसने जहर खा लिया तो क्या करेंगे, सबसे पहले गैस्ट्रिक लवाज करेंगे। गैस्ट्रिक लवाज इसलिए करेंगे, अगर जहर बॉडी के अंदर अगर ब्लड में पहुंच गया तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले गैस्ट्रिक लवाज करेंगे। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, बेहोशी की हालत में, तो गैस्ट्रिक लवाज नहीं करेंगे, इंट्यूबेशन करेंगे, ट्रैकियल इंट्यूबेशन। यहाँ से एक चीरा लगाएंगे सांस लेने के लिए यहाँ से। ठीक है। अगर होश में तो गैस्ट्रिक लवाज करेंगे। गैस्ट्रिक लवाज क्या होता है मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ। एक ट्यूब आती है, नासोगैस्ट्रिक ट्यूब, नाक के द्वारा डालते हैं उसको पेट तक, एब्डोमन तक, वहाँ तक पहुँचाने के बाद फिर उसमें लूक वार्म यानी कि गर्म पानी या फिर नॉर्मल पानी उसमें डालते रहते हैं। जब फिर उसमें डालेंगे तो पेशेंट को उल्टी आनी स्टार्ट होगी, और जब तक डालते रहेंगे उल्टी आएगी, तब तक डालते रहेंगे। उल्टी आनी जब स्टार्ट होगी तो उसको जो जहर उसके पेट में है तो वो बाहर आ जाएगा, और जब तक डालते रहेंगे जब तक सफ़ा पानी नहीं आ जाता। ठीक है। जब तक डालते रहेंगे। उसके बाद फिर पेशेंट को एक्टिवेटेड चारकोल, एक कोयला होता है, उसको खिलाते हैं। कोयला क्या करता है, पेट में जाकर उसको जो जहर है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेगा।
ठीक है। फिर उसके बाद लैक्सेटिव देते हैं, एंटा एसिड देते हैं उसको, एंटा एसिड देते हैं। एंटा एसिड क्या करता है, वो इरिटेशन जो होती है हमारी आंतों में, पेट में, उसमें जो इरिटेशन होती है ना, उसको मल के द्वारा बाहर कर देता। कोई भी अगर पॉइजनिंग रह गई है तो उसको मल के द्वारा बाहर कर देगा। लासिक्स देंगे, लासिक्स, फ्यूरोसेमाइड, ठीक है। फ्यूरोसेमाइड उससे टॉयलेट ज़्यादा आएगा तो यूरिन के द्वारा भी जहर बाहर की तरफ चला जाएगा। अगर ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, अगर जहर ज़्यादा उसमें ब्लड में पहुंच गया तो उसका डायलिसिस करना पड़ सकता है, ठीक है दोस्तों। फिर अगर पेशेंट को सीजर आ रहे हैं, अगर सीजर आ रहे हैं तो उसको डाइजीपैम देंगे। डाइजीपैम होती है एक ड्रग होती है एंटी कन्वल्सेंट, यानी कि अगर उसको दौरे पड़ रहे हैं तो उसको क्या देंगे, डाइजीपैम, दौरे पड़ने की फॉर्म में। और फिर उसके बाद अगर पेशेंट उसको सूजन आ गई, सूजन आएगी तो सूजन के लिए फ्यूरोसेमाइड देंगे। और सूजन नहीं है, पानी की कमी है, तो उसको आईवी फ्लूइड चढ़ा देंगे, आईवी फ्लूइड यानी कि ग्लूकोज की बोतल चढ़ाएंगे, ठीक है। मोटा मोटा ये था पॉइजन के बारे में दोस्तों जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब मी।